आज हम बीए पार्ट सेकंड के सेकंड प्रश्न पत्र भारतीय राजव्यवस्था के अध्याय संघीय कार्यपालिका, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत में ब्रितानी हुकूमत थी और भारतीय शासन व्यवस्था इंग्लैंड से संचालित होती थी। इंग्लैंड में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इंग्लैंड को संसदात्मक शासन व्यवस्थाओं का जननी देश भी कहा जाता है। भारत में भी इसी विरासत के कारण संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, या दूसरे शब्दों में ऐसा भी कहा जा सकता है कि भारतीय परिवेश में संस्थात्मक शासन व्यवस्था ज़्यादा फिट बैठती थी। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा भारतीय शासन व्यवस्था में संस्थात्मक शासन व्यवस्था के मॉडल को अंगीकार किया गया। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिकाएं होती हैं, एक नाममात्र की और एक वास्तविक, जिसे संवैधानिक और वास्तविक कार्यपालिका की संज्ञा भी दी जाती है। संवैधानिक कार्यपालिका, जिसे नाममात्र की कार्यपालिका भी कहा जाता है, उसके बारे में प्रसिद्ध विद्वान बैजहॉट के शब्दों में कहा जा सकता है कि यह एक प्रतिष्ठित कार्यपालिका राष्ट्रपति है। संविधान के आर्टिकल 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, जबकि हम जानते हैं कि संस्थात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। सारे के सारे काम, प्रशासनिक दायित्व उसी के नाम से संपन्न किए जाते हैं। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री को शासन में धुरी की कील कहा है। अन्य संसदीय व्यवस्थाओं की भांति भारत में भी प्रधानमंत्री की स्थिति सर्वोच्च शासन अधिकारी अर्थात प्रशासनिक व्यवस्था में सेंटर पॉइंट की है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। वास्तविक रूप में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां मंत्री परिषद में निहित हैं। अतः राष्ट्रपति के नाम पर शासन की समस्त शक्तियों का उपयोग मंत्री परिषद द्वारा ही किया जाता है। भारत में संस्थात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के संदर्भ में प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख इस प्रकार है। पहला हम देखते हैं कि संस्थात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होती है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 के 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। प्रधानमंत्री विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों का वास्तविक प्रधान होता है। वह मंत्रियों व राष्ट्रपति के बीच संवाद के लिए सेतु का कार्य करता है।
वास्तव में इन दोनों प्रकार की नियुक्तियों में राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है। लोकसभा में जिस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होगा उसी के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। यदि लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तब राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करेगा जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने का विश्वास हो। दूसरा बिंदु है मंत्रियों का चयन। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अपने पद की शपथ लेने के पश्चात प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों के नामों और उनके विभागों की सूची राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति सामान्यतः उस सूची पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 के 5 में वर्णित है, मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो, परंतु मंत्री बनने के बाद संसद का सदस्य न होने पर उसे 6 महीने के भीतर भीतर संसद के किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, का सदस्य बनना अनिवार्य है। यदि इस अवधि में वह ऐसा करने में असफल रहता है तो उसे अपना पद त्यागना होगा। पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की 2 अलग अलग शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, टाइम पीरियड। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। यह संस्थात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है कि इसका कार्यकाल अनिश्चित होता है। मंत्रिपरिषद तब तक अपने पद पर रहती है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त हो। वह अधिक से अधिक लोकसभा के कार्यकाल तक, जो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, अपने पद पर बनी रह सकती है। व्यक्तिगत रूप में किसी मंत्री का कार्यकाल प्रधानमंत्री का उसके प्रति विश्वास पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद का आकार। मूल संविधान में मंत्रिपरिषद के आकार के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। संविधान के 91 में 91 संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से संविधान के आर्टिकल 75 के 1 के अंतस्थापित करके यह उपबंध किया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम 83 मंत्री हो सकते हैं। नेक्स्ट है मंत्रियों के प्रकार। मंत्रियों के प्रकार, नंबर 1 कैबिनेट मंत्री, नंबर 2 राज्य मंत्री और नंबर 3 उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट भारत के प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है। यही सरकार की नीतियों का संचालन करती है। इसके सदस्य अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं। कैबिनेट शब्द का उल्लेख मूल संविधान में नहीं किया गया है। 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अब इस शब्द को अनुच्छेद 352 में शामिल कर लिया गया है। आपातकाल लागू करने के लिए लिखित अनुशंसा पर कैबिनेट मंत्रियों के हस्ताक्षर का होना अनिवार्य कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री को सहायता देने के लिए राज्य मंत्री और उपमंत्री की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट, राज्य मंत्री। इन्हें कैबिनेट की बैठकों में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। इनकी 2 प्रकार की श्रेणियां होती हैं। नंबर 1 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री
और नंबर 2, वे राज्य मंत्री जिन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया गया है। स्वतंत्र प्रभार का मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता है, जबकि बिना स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। नेक्स्ट है उपमंत्री। उपमंत्री कनिष्ठ मंत्री होता है जो किसी कैबिनेट मंत्री अथवा स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के अधीन कार्य करता है। मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री का सामूहिक नाम है। अर्थात मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल केवल कैबिनेट मंत्रियों का एक समूह होता है। आकार में मंत्रिपरिषद बड़ी होती है एवं मंत्रिमंडल छोटा, परंतु महत्व की दृष्टि से मंत्रिमंडल अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि वह शासन की नीतियों का संचालन करता है। नेक्स्ट है सामूहिक उत्तरदायित्व। संविधान के आर्टिकल 75 के 3 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अब इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि किसी मंत्री द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए केवल वही मंत्री उत्तरदायी नहीं होगा, बल्कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। अतः यदि मंत्रिपरिषद के किसी एक सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस दशा में ऐसी स्थिति में संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना होता है। इस प्रकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में कार्य करती है। सभी मंत्री एक दूसरे के कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। मंत्री चाहे जिस सदन का हो, सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति ही होगा, परंतु मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्र के प्रमुख या राष्ट्रपति के प्रति होता है। अब नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद काम कैसे करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है। मंत्रिपरिषद की ओर से मंत्रिमंडल या कैबिनेट एक इकाई के रूप में कार्य करता है। इसकी बैठक प्राय सप्ताह में एक बार होती है। वैसे प्रधानमंत्री जब चाहे तब इसकी बैठक बुला सकता है। मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है तथा उसकी अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई वरिष्ठ मंत्री अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद की बैठक के लिए कोई निश्चित क्वोरम अर्थात न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति का नहीं रहता है। मंत्रिपरिषद की ओर से मंत्रिमंडल या कैबिनेट ही प्रत्येक मामले पर निर्णय लेता है। प्राय सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। मतभेद की अवस्था में निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाता है। बहुमत से लिया गया निर्णय सभी मंत्रियों का संयुक्त निर्णय माना जाता है। यदि कोई मंत्री मंत्रिपरिषद के निर्णय से सहमत नहीं होता है तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर सर्वप्रथम 1950 ईस्वी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और के.सी. नियोगी ने तथा इसके बाद डॉक्टर मथाई और श्री देशमुख ने भी मंत्रिमंडल के निर्णयों से मतभेद होने के कारण त्यागपत्र दिए थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि संस्थात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक शक्ति का स्रोत प्रधानमंत्री होता है। समस्त कार्य वह ही संपन्न करता है। शासन के प्रति संपूर्ण उत्तरदायित्व उसी का रहता है। अब हम देखेंगे कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है। जैसा कि हमने अभी इसमें थोड़ा सा समझने का प्रयास भी किया कि मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होता है, मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है, लेकिन छोटे आकार के बावजूद भी वह प्रशासनिक महत्व की दृष्टि से राष्ट्र की सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई के रूप में कार्य करता है। अब हम देखेंगे कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। मंत्रिपरिषद और
मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद में सदस्यों के 3 स्तर होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और तीसरा स्तर है उपमंत्री। जबकि मंत्रिमंडल में एक ही भाग होता है, इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। नंबर 2, मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 तथा 75 में किया गया है। मंत्रिमंडल 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया, जबकि संविधान के मूल पाठ में इस शब्द को स्थान नहीं दिया गया था। मंत्रिपरिषद सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त हैं, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की ही शक्तियों का प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए यह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है जिसमें 50 से 70 मंत्री तक शामिल होते हैं। समय एवं परिस्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री इसके आकार को बढ़ा और घटा सकते हैं। जबकि मंत्रिमंडल का आकार छोटा है, वह उसे छोटा निकाय कहा जाता है जिसमें 15 से 20 मंत्री शामिल होते हैं। तो इस प्रकार मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के अंतर को हम एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे पूरी बस एक मंत्रिपरिषद है, लेकिन बस के कैबिन में बैठे हुए व्यक्ति, उसका ड्राइवर, उसका खलासी, वो सारे लोग मंत्रिमंडल में आते हैं और पूरी की पूरी बस विद कैबिनेट मंत्रिपरिषद कहलाती है। तो अर्थात मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल अलग नहीं है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल भी सम्मिलित है। थैंक्स।